हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। वैसे गुड इवनिंग नहीं है ये, मतलब मैंने ब्लॉग जो स्टार्ट किया वो रात को मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं हिना भिगो कर रख रही थी अपने सर में लगाने के लिए। सारा काम जो था मेरा वो फिनिश हो गया था एंड उसके बाद में मैं बैठी हुई थी फ्री। तो मैंने कहा चलो हिना को ही बना लेते हैं, और किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं जो मेहंदी लगाया करती अपने सर पे वो मैं लगाती थी। अब जो ग्रीन लीव्स होते ना मेहंदी के, वो मैं तोड़ के लगाया करती। लेकिन अभी हमारा मिक्सर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए फिर मैंने जो हिना की मेहंदी आती है वो मंगाई है। उसमें तो सारे कलर होते हैं, और मतलब जो नीम और गुलेठी वगैरह सब कुछ पड़ा होता है उसमें, तो उसमें कलर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने सिंपल पानी में भिगो कर रख दिया है, और थोड़ी देर अपने बालों को यहाँ पे अपने बालों को थोड़ी देर रिलैक्स कर रही थी। फिर मैंने पिया थोड़ा सा पानी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। और वेट लॉस, मतलब वेट लॉस बोल रही कि वेट गेन होने की वजह से, मतलब बैठने में भी उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये भी हमारा हो गया है फिर से नेक्स्ट डे। तो ये वीडियो मैंने 3 दिन में जो है थोड़े थोड़े पार्ट्स पड़े हुए थे। इससे पहले जो वीडियो गया था उसकी कुछ क्लिप्स थी, तो वो इसमें ऐड किया है। एंड कुछ आज का जो मतलब जी आज हमारा जो डे है, मतलब आज क्या है, वेडनेसडे, तो इसकी कुछ क्लिप्स ऐड कर रखी हैं। और कुछ क्लिप्स जो रहती हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं, मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो उसको मैं कल इवनिंग में शेयर कर दूंगी या फिर परसों मॉर्निंग में शेयर कर दूंगी आप सबके साथ में। तो यहाँ पे ये कपड़े जो सुखाने के लिए डाले थे मैंने, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया पहले जो वीडियो गया उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो उनको उठाकर लेकर आई थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पे फेस कवर करके आ गई हूँ बाहर, क्योंकि घर पे ना मेरी सासू माँ नहीं है। तो अभी जो फ़िलहाल में है वो बाहर का भी और अंदर का दोनों ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैं तार लगाने के लिए आई थी बाहर। उससे पहले मुझे जाना था नहाने के लिए, मतलब इसके बाद मैं नहाने जाने वाली थी। तो मैंने कहा चलो तार तार लगा देते हैं, और उसके बाद में मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई नहा कर। नहाने के बाद में मैं करूँगी पूजा पाठ। तो घर में जब कोई नहीं रहता ना, तो ये सारे काम भी मैं ही करती हूँ, मुझे ही मतलब संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने नहाया था और हेयर वॉश नहीं किया, क्योंकि ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को तो हेयर वॉश होता नहीं है। तो फिर मैंने अपने बालों में काफ़ी सारा जैसे ऑयल लगा के रखा हुआ था, तो वो ट्यूसडे को तो धुल नहीं सकता था। तो फिर मैंने आज वेडनेसडे को धोया है, मतलब हेयर वॉश किया है। तो ये वाली जो वीडियो है हमारी कल की है, जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसमें कुछ पार्ट्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आज के ही। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं पूजा। और सावन में डेली पूजा करना थोड़ा अच्छा भी रहता है, अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और हर औरत जो अपने घर को खुशियों से परिपूर्ण बनाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जो है वो करती ही रहती है। मेरे घर में तो मतलब ऑलरेडी मुझसे बड़ी हैं मेरी सासू माँ, तो वो बहुत सारा पूजा पाठ वगैरह करती है, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी जब वह पड़ती है तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी थी, और उसके बाद में मैंने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर आई तो यहाँ पे देखा पानी आया हुआ था, सारे घर में पानी पानी हो गया। और उसके बाद में मैंने कहा चलो पहले जल चढ़ा लेते हैं, फिर मैं इस पाइप को ठीक करूँगी। पानी मैंने ना वाल शायद सुबह में खोल कर और बंद करना भूल गई, जिस वजह से पानी आया। और पता भी चल गया मुझे कि हाँ पानी आया हुआ है। अगर नहीं खोलती तो शायद पता भी नहीं चलता, और टंकियाँ भी नहीं भर पाती। तो मैंने पाइप को लगा देता टब में भरने के लिए, जब तक मैं पूजा वगैरह करूँगी, जब तक ये पानी जो है वो भर जाएगा। तो मैं टब पे पानी जो लगा कर आई थी वो भर गया होगा, कि पानी का प्रेशर थोड़ा ठीक ठाक रहता है, उतना कम भी नहीं रहता। तो यहाँ पर फिर मैंने ये जल चढ़ाया, उसमें ये पानी में ही आ गया था। तो मैं घूम कर आई, और उसके बाद में फिर अभी हमारा हो गया है इवनिंग का टाइम। तो मैंने जो सुबह सुबह में बर्तन वगैरह वॉश करके रखे थे उन सबको रैक में लगाऊंगी, चाय वगैरह बनाऊंगी सबके लिए। और सुबह में थोड़ा जल्दी में उठना पड़ता है, 5 बजे मतलब मैं उठ जाती हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि घर में जो काम मेरी सासू माँ करती थी वो सारे भी मैं ही करती हूँ अभी फ़िलहाल में। अगर वो नहीं होती हैं घर पे तब मैं जो है वो देर से उठती हूँ। देर से क्या उठती हूँ, मतलब 1-1.5 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है बस। वो मुझसे 1 घंटे पहले उठ जाती है, मैं उनसे 1 घंटे बाद में उठती हूँ। मैं वो 5 बजे उठ जाती है, मैं 6 बजे उठती हूँ। तो अभी फ़िलहाल में जब वो नहीं है तो मैं उस टाइम पे उठ जा रही हूँ, जो मेरा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं उठ जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ में चाय चढ़ा दी थी, और ये बर्तन जो मैंने वॉश किए थे पूजा करने के लिए लेट हो रहा था मुझे, तो सुबह में मतलब 10-9 बजे तक जो है सारा काम मैंने आज कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैं दिन में जैसे रेस्ट वगैरह होता है वो मैंने कर लिया था, क्योंकि सुबह में जल्दी उठ जाओ तो दिन में नींद तो आती है, थकान भी लगती है। और मेरे कमर में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे कमर में जो है पेन
पेन वगैरह होता है, उस वजह से भी मैं थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू मतलब काम नहीं कर पाती, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि भी करना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये सारी की सारी हमारी है आज की, और आज से ही मतलब वेडनेसडे का यहाँ पे सारा वीडियो जो है वो आप सबके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5:15। तो 5:15 बजे मैं सो के उठी और मैं आई सीधा बाहर। यहाँ पे बारात में बारिश हुई होगी जिस वजह से सारा आंगन गीला हो रखा है। तो ये मटके हम लोग ना रात में रख देते हैं बाहर, जो ठंडक वगैरह ठंडी हवा लगती है ना उससे पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे वॉक करते करते मैं कर लूँगी, ब्रश वगैरह कर लूँगी। जब तक मेरी वॉक होगी जब तक मैं ब्रश कर लूँगी। एक्सरसाइज तो आज मेरी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने यहाँ अंदर जो कपड़े वगैरह मैंने जब सो के उठी थी ना तो सीधा मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो फिर मशीन में जो कपड़े वगैरह थे वो सारे धो दिए। और सुबह सुबह में जब कर लो ना तो धूप में दुखी नहीं ओढ़ना पड़ता। इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं उठती हूँ तो कोई बेनिफिट नहीं है, वैसे भी तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया था और उसके बाद में मैं गेट खोलूँगी क्योंकि मैं अब डालूँगी दरवाजे पे पानी। अगर मेरी सास होती है तो वो कर लेती है, जब नहीं है तो ये काम भी मैंने ही किया है। तो यहाँ पे मैं दरवाजे पे पानी डाल दूँगी और उसके बाद में फिर मैं चलूँगी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। मैंने मशीन लगा रखी है तो वो कपड़े वगैरह भी मैं धो लूँगी। और अभी मैं आप सबके साथ में कुछ स्पेशल वाला शेयर करूँगी। ये है आम का पेड़। लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि स्नेहा तुम्हारे आंगन में कौन सा पेड़ है। तो ये छोटे 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 ना बहुत सारे आम के पेड़ हैं और ये इतना बड़ा हो गया है, तो इस वजह से मतलब 8-10 पेड़ हैं ये, तो इस वजह से ऐसे इकट्ठा होने के बाद है ना बहुत सारा लगता है। और ये है खेत जिसमें अभी बोई गई है घिया तोरी की बेल। ये देखो पास से दिखा देती हूँ मैं। जूम आउट तो नहीं होगा क्योंकि ये जूमिंग कैमरा है तो इसमें जूम आउट नहीं होता है। तो ये देखो यहाँ पे ना उस तरफ सारा मतलब जंगल के जैसे बहुत सारे बागान लगा रखे हैं, मतलब बहुत सारा जैसे क्या बोलते हैं बेर के पेड़। और तो अभी बारिश का मौसम हो रखा है तो मैंने लगा दी थी उठते ही मशीन, और अब मैं निकाल लेती हूँ इनको मशीन से कपड़ों। सो गाइस इसमें कुछ कपड़े जो थे ये रात के धुले हुए थे, कुछ कपड़े जो थे मैंने सुबह सुबह में चक्कर लगाए थे। और जैसे मैं रात में मशीन लगा के छोड़ देती हूँ ना तो फिर कपड़े निकाल कर मैं टब में डाल देती हूँ, और सरफ जो रह जाता है उसको मैं निकालती नहीं हूँ, उसमें मैं एक्स्ट्रा कपड़े सुबह में डाल देती हूँ। अगर सरफ निकाल दो ना तो वो सरफ तो वेस्ट हो जाता है, और मैं उसको ना ड्रायल पे करके छोड़ देती हूँ तो फिर वो पानी जो है वो ख़राब नहीं होता और नीचे भी नहीं निकलता। तो ऐसा करने से ना मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं मशीन ख़राब हो जाती है, पर क्या करूँ सरफ मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ तो मुझे ना वेस्ट करना मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह के लिए मैं बचा कर रख लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है मैं बाल्टी में निकाल के रख देती हूँ, पर रात में मैंने बाल्टी में नहीं निकाला था, मशीन में ही छोड़ दिया था। तो फिर इसलिए फिर मैं ये जो कुछ चादर वगैरह थी जो मैं लेकर आई थी बेडशीट उतार कर, वो मैंने सुबह सुबह में धोई। और ये जो कपड़े जो थे ना सारे के सारे ये मैंने नाइट में ही चक्कर लगवा लिए थे, क्योंकि सुबह में ऐसा रहता है ना जब मतलब कि मैं सारा काम जैसे देर से उठी हूँ सारे काम में लग गई तो ना 11-12 जो है वो मुझे बच जाता है, फिर ये कपड़े वगैरह मुझे ना धूप में धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश किया था तो अपना मुंह मैंने नहीं धोया था, तो कपड़े मैंने सारे धो लिए। और उसके बाद में मैंने कहा चलो अपना जो फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं यक्षु को भी सोते हुए से उठाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो कपड़े मैंने धोए थे ये 7 बजे लाइट चली जाती है, उससे पहले मैंने क्या किया इनको अच्छे से ड्राई कर लिया। और बारिश का मौसम लगा हुआ था, मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो आज प्लीज़ हवा लग जाएगी, हवा लगेगी तो ये सूख जाएंगे। ड्राई कर दो ना 2-3 बार चक्कर लगा दो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मतलब हवा भी लग जाए ना तो भी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फैला दूंगी। और कपड़े देखो कितने सारे कपड़े धोए थे, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने थोड़ा सा ही आप सबके साथ में शेयर किया है, और बाकी का क्लिप तो मैंने कितना सारा जो है वो कट करके हटा दिया। मैं सोच रही थी मैं सोया होगा, अंदर जाके उठाऊंगी, मेरा काम हो गया बाहर का, कपड़े कुपड़े धुल गए। और यहाँ पे आके देख रही तो आराम से फ़ोन देख रहा है ना। चल खड़े हो, बाहर घूम नहीं सकता था, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। खड़े हो जा, न पिटाई लगाऊंगी। सब खत्म हो रहा है, खड़े हो। उल्टे काम नहीं करते, मैं तेरी पिटाई लगाना शुरू करूंगी। खड़े हो, ले कंबल से बाहर निकल, चल बंद कर दिया एसी। एक
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब बनाऊंगी मैं यक्सु का नाश्ता। उससे पहले मैंने सुबह 5 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। उससे पहले यक्सु के पापा के लिए मैंने खाना वगैरह बनाया था, रोटियां वगैरह बनाई थी। तो आटा मैंने सुबह में ही लगा लिया था, 5 सवा 5 बजे से पहले ही लगा लिया था मतलब आटा। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे चाय अपनी बना रही हूँ और यक्सु के लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय बनागी जब तक क्या करूँगी, मैंने अपने इंडक्शन पे पानी गर्म होने के लिए रखा। तो पहले मैं पीऊँगी थोड़ा सा गर्म पानी। अच्छा रहता है, मतलब आपका जैसे पेट वगैरह साफ़ ना हो, कब्ज़ वगैरह रहती हो तो उसके लिए भी अच्छा होता है। और अगर आपको जैसे फैट रिड्यूस करना हो तो उसके लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और उसके बाद अपना पानी वगैरह गर्म कर लूँगी। पहले पीऊँगी सबसे पहले पानी जो मैंने गर्म करके रखा है, इसको आराम से बैठकर जब तक तवा गर्म होगा, मैंने सिम गैस पे रखा हुआ था तवा, तो जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं सिप सिप करके जो है पानी अपना पी लूँगी। वैसे बहुत दिनों के बाद मैं पी रही हूँ पानी। अभी बीच में जो इतना बिजी हो गई थी उस वजह से सारा रूटीन मेरा गड़बड़े आ गया था, मतलब कुछ भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो अब मैंने पानी पी लिया है और उसके बाद में चाय हो गई थी, तो इसमें दूध डाल दूँगी और उसके बाद में पराठे 4-5 पराठे जो है वो मैं सेक लूँगी। सुबह सुबह में मेरा यही रहता है। मतलब मैं खाना वगैरह तो बनाती हूँ लेकिन ना वीडियो में मैं कम ही शेयर कर पाती हूँ। सुबह का जो भागदौड़ वाला रूटीन रहता है ना, वो बिल्कुल भी शेयर नहीं हो पाता है। और अभी मैंने यहाँ पे किचन में लगाने के लिए वॉलपेपर मंगा के रखा हो, तो मैं सोच रही हूँ कि सारा किचन जब मैं डीप क्लीन करूँ किचन को, क्योंकि अभी दिवाली में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तब तक तो 2 बार हो जाएगी। और डब्बे डुब्बे ना सारे चिपकने लगे हैं। और ये जो पन्नी मैंने लगा के रखी हुई है ना प्लास्टिक की, ये भी ख़राब हो गई, मतलब हीट की वजह से ना सिकुड़ने लगी है, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने वॉलपेपर मंगा के रखा हुआ, मैंने कहा वॉलपेपर लगाऊंगी। तो अभी देखते हैं कब लगा पाती हूँ, टाइम मिलता है तब मैं फ्री रहूँगी ना, मतलब जैसे मेरा खुद का अकेले अकेले का जब मेरा काम रहेगा। अभी तो 2 दिन का बर्डन है तो इस वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैं लगाऊंगी, जल्दी ही लगाऊंगी। और उसका भी मैं आप सबके साथ में वीडियो शेयर करूंगी, न्यू किचन मेकओवर का। हम मतलब मेकओवर क्या है, बस ये पन्नी हटाकर वहाँ पे मुझे वॉलपेपर लगा देना है। और वो भी देखते हैं कब तक हो पाता है, क्योंकि कुछ भी काम का एक सही निश्चित टाइम होता है। तो यहाँ पे एक बेटा आया है और ये बोल रहा है मुझे ना मतलब स्कूल आज साइकिल से जाना है। तो मैंने बोला अभी तू छोटा है, तो देखो मेरे बराबर में खड़ा होकर अपनी हाइट नाप रहा है, बोलता है मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो हो ही गया है बड़ा, बट मैं क्या करूँ, मेरी हाइट तो कम है। पर है तो बच्चा ही ना, अभी 5 साल का भी पूरा नहीं हुआ, तो मैं इसको साइकिल से स्कूल कैसे भेज दूँ। पर ये इसकी जिद ये रहती है। तो यहाँ पे मैंने पराठा इसका बना लिया था और आम कट करके रखा, और मैं देख रही थी मीठा है कि नहीं है, क्योंकि इसका बोलना ये था कि मम्मा आम खट्टा मत देना, ख़राब हो जाता है टिफ़िन में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चेक करके दूँगी। तो उसको भेज दिया है मैंने स्कूल, और अभी मैं लेके बैठ गई हूँ अपनी चाय पीऊँगी। मैंने चाय अभी पी नहीं थी। और उसके बाद में मैं सीधा लग गई थी अपने जो सुबह सुबह के जो काम रहते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह उसमें। और आज मुझे काम करते करते पूरा 1:30 बज गया था, इतना सारा काम था, अपना भी था बाहर का भी था। तो वो सारा काम मैंने करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इसकी कुछ क्लिप्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो गाइस यहाँ पे जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मेरा ना मतलब कमर का जो पेन है, वो अगर मैं बैठ जाती हूँ ना, तो बैठ के उठती हूँ जब हूँ, तो ऐसा लगता है कि बस मेरे कमर की हड्डी जो है वो टूट गई, इतनी तेज़ वाला दर्द उठता है। पर फिर भी मैं कंटिन्यू काम जो है वो मैं करती ही रहती हूँ। इसलिए भी करती हूँ कि मतलब बैठ जाऊँगी तो एकदम से बॉडी ख़राब हो जाएगी, आलस आने लग जाएगा। तो फिर इसीलिए मैं बहुत सारे कामों को जो है इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी जो है वो मैं आई हूँ अपने रूम में, और उस रूम समेट दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे की थी हेयर वॉश। तो इसकी लास्ट क्लिप जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कट कर दिया बहुत सारा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।